ओम शांति। 17 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो क्योंकि ये लिंक चारों समय के लिए रोजाना एक रहता है, फिर भी आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। पुरुषार्थ करके उत्तम दैव पद पाना है, अर्थात देवता बनना है। परमात्मा आए हैं हमें पुरुषार्थ करके देवीय गुणों से संपन्न देवता पद प्राप्त करने के लिए। पूरे कल्प में यही एक ऐसा समय होता है जब स्वयं परम पिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को उत्तम आत्मा बनने की विधि सिखाते। कल्प में एक ही बार केवल इसी समय आते। इस समय आने का कारण क्या होता है? बाबा ने समझाया, क्योंकि यही एक समय है जब सभी आत्माएं मेरे पास पढ़ सकती, और कोई समय नहीं, ना परम धाम में, ना सूक्ष्म वतन में, ना इस लोक में, जब सारी आत्माएं मेरे से मिलन मना सके। यही एक समय है जब हम सारी आत्माएं परमात्मा से मिलन मना सकती हैं। भल हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ परम धाम में होते हैं, परंतु वहां न परमपिता परम आत्मा को हमें पढ़ाने का संकल्प आता है और न और किसी कल्प में परमात्मा यहाँ आते। ये समय कल्प कल्प के लिए वंडरफुल टाइम है, जिसमें हम परमात्म डायरेक्शन पर चलकर पूरे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य लिखते। परमात्मा श्रेष्ठ भाग्य लिखने की विधि सिखाते। कितनी वंडरफुल बात है कि पूरे कल्प में परमपिता परमात्मा इसी समय आकर हम सबको ये वंडरफुल विधि सिखाते हैं, और पूरे कल्प में कभी भी सीखने का अवसर नहीं मिलता। ये बात
हमारी बुद्धि में रहे तो हम ऑटोमेटिक खुशी से, उमंग उत्साह से उड़ते रहे। इसकी स्मृति ही हमें आत्म स्मृति दिलाता है, परमात्म स्मृति दिलाता है, हमें नष्टो मोहा बनाता है, हमें एवर रेडी बनाता है, जिसके लिए यही एक समय है। समय के महत्व को हमें पहचानना है। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जैसे पुरुषोत्तम संगम युग में तो हम बाबा से पढ़ाई करते हैं ना भाई जी। हाँ जी, तो भाई जी, जो एक वो डायमंड जन्म भी होता है, जैसे आत्मा अपने जन्मों पर लगे हुए दागों को साफ करती है, तो भाई जी वो भी इसी में आ जाता है क्या? यही मतलब यही है। आत्मा वो कर अब डायमंड जी जन्म बनाना, अपनी बुराइयों को निकालना, तभी तो हम देवता जी बनेंगे। हमारे जीवन से हाँ जी दिव्य गुण गायब हो गए हैं, उन दिव्य गुणों को पुनः हम अपने में लाएंगे, यही एक समय है। जी प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? जो सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? कौन सी बात याद रहती है? उत्तर, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वे रात दिन नींद का त्याग कर ज्ञान धन का दान करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है इस स्थूल दुनिया का कुछ भी दान करेंगे, कुछ भी दान करेंगे, क्या होगा? वो विनाशी धन दान किया, विनाशी मिलेगा। परंतु ये जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा। वो दान किया हुआ धन वर्तमान में खुटेगा, बाद में मिलेगा, परंतु अभी तो खुटेगा। परंतु ये ज्ञान धन ऐसा दान है जो बढ़ेगा, कम भी नहीं होगा और बढ़ेगा। तो जब जिसको समझ में आ जाता है कि ये दान करने से बढ़ेगा, जितना दान करूंगा उतना मेरे खाते में जमा होगा, फिर वे ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई गुण, कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। क्या समझ में आया? अवगुण जो है ना, हमारे को ज्ञान दान करने में बाधा बनेगा। अवगुण नहीं होना चाहिए। गुणों का दान करना है, शक्तियों का दान करना है, ज्ञान का दान करना है,
ये जितना करेंगे उतना बढ़ेगा और अवगुण होगा वो इस दान को रोक देगा। अवगुण का कारण है कि मेरे पास अभी तक देह अभिमान है और ये देह अभिमान परमात्मा से संबंध जोड़ने में सबसे बड़ा बाधक है। जब तक देह अभिमान है तब तक परमात्मा से संबंध जुड़ नहीं सकता। कितना हम रोज मुरली सुने, कितना हम घंटों योग करें, परंतु देह अभिमान है तो वे सुधर नहीं सकता। हमें इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में रखना। उसको मंग भी नहीं आएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप को के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने, इस संगम युग पर व पावन बनाने, सुख व शांति देने। ये सत्य परम धाम में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वहां हमारे पास शरीर नहीं। शरीर का ज्ञान, शरीर से बाहर निकलने का ज्ञान, शरीर में कैसे फंसे और कैसे निकलते हैं, ये सारा ज्ञान संगम पर आकर परमपिता परमात्मा समझाते। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों को मुझारा है। मुझारा क्या होता है, किसको समझ में आता है मुझारा? भाई सन से बुद्धि बोलना। समझ में नहीं आता। कैसे आता होगा? समझ में नहीं आता, कैसे आता होगा? मूझ जाते हैं। अब क्या करें? परमात्मा कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्या जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही परमात्मा से मिल सकते हैं? गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहां से उड़कर तो नहीं आता है। शरीर ऐसे उड़ करके तो नहीं आ जाएगा, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन बन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो समझ की बात है।
ये तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर पुरानी और नए के संगम पर। जब कहां भी तुम ये समझते हो तो बोलो, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया में, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो, तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते वो समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था, ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग, ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। ये है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। ये तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। ये भी हैं तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है। सतयुग में हैं तो वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। आत्मा जैसे गुणों को धारण करती है उसे वही नाम दे दिया जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। कहते हैं कि धन दिए धन ना खुटे, परंतु वो खुटता है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, चिड़िया एक बूंद पानी ले गई, क्या फर्क पड़ गया, क्या घट गया सागर का। परंतु यदि वहां कोई मैथ का स्टूडेंट, हिसाब किताब लगाने वाला स्टूडेंट खड़ा हो तो वो कहेगा 1 ड्रॉप इज लेस। एक बूंद समुद्र में कम हो गई है।
जब तक बूंद नहीं ली गई थी तब तक वो पूरा समुद्र था, परंतु बूंद जाने के बाद समुद्र एक बूंद कम हो गया है। बहुत समझानी मिलती है, बाबा हमें बहुत तरीके से रोज समझाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है और कोई में नहीं होती। कोई में अच्छी धारणा होती है और कोई में नहीं होती। जिनमें अवगुण हैं वे तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो, भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, परले तो होती नहीं। ये सब बातें बुद्धि में हैं। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परम आत्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है, पतित सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परम आत्मा कहते हैं देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए।
समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वे चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परम आत्मा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो, हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परम आत्मा कहते हैं मुझे याद करो। बस हम किसकी गलानी नहीं करते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये नोट करो, ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर व बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना, ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहां भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। ये है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। ऐसा कोई दान कोई दे ना सके, पैसा कोई दे ना सके। बोलो, बाप तो है ही गरीब निवास। हमारा फर्ज है घर में पैगाम देना। हमारा फर्ज है घर में घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा, इनसे ये वर्षा मिलता है। 84 जन्म ये लेंगे। इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। बनेंगे ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना।
ब्रह्मा सो विष्णु, देवता ब्राह्मण है, चोटी वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बनने लाई। इसका मतलब होता है, मतलब सवेरे, हे प्रभु आप सवेरे के साईं हो, सवेरे के तुम मालिक हो, मेरा आज बेड़ा बनने लगा दे। मैं सवेरे सवेरे तुम्हें याद कर रहा हूं, तुम आज मेरा काम पूरा कर देना। ठीक है नहीं? आज मेरा धंधा अच्छा चले, शाम तक अच्छी कमाई हो जाए। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सबको सुनाओ। कोई भी धंधा करते हैं वो तो कहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, हे प्रभु मेरा धंधा अच्छा चलाना। परंतु यहाँ तुम्हारा धंधा अच्छा अपने आप ही होगा, हमारा धंधा ही पैगाम सुनाने का है। हम सबको जाकर बाप का पैगाम सुनाएं। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। साईं किसे कहा जाता है? साईं का क्या मतलब होता है? हाँ जी, शिव बाबा को। भाई जी शिव बाबा को। साईं का मतलब, आप शिव बाबा को कहेंगे, उनका साईं बाबा अलग है, साईं राम अलग है। सनातन। हाँ जी, अनंत। साईं साईं माना, माने सनातन। साईं माना स्वामी, मालिक, सबका मालिक एक है। साईं माना मालिक, साईं माना पिता, साईं माना स्वामी। ठीक है, तो यहाँ साईं का अर्थ होता है स्वामी। तो हर एक का स्वामी अपना अपना है ना। भाई जी सैया भाई कुतवाल। हाँ, वो सैया भाई कोतवाल, ये साईं से सैया बना है। आजकल क्योंकि उसको भी स्वामी कहा जाता है ना, तो फिर वो या लगा करके उसका अलग कर दिया, मतलब थोड़ा सा सैया मतलब देह भान में ले आए। परंतु साईं माना स्वामी, सारे संसार का स्वामी, सारे साईं संसार का मालिक एक ही है। उन्होंने साईं बाबा एक पैदा कर दिया। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। ये बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धड़के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंच है, बोलो। तो हम एक को याद करते हैं, कहते हैं क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा थे। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि कोई भी देहधारियों को याद नहीं करो। तुम अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं।
बहाना करते रहते हैं, इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं, उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना। रास्ता तो तुम ही बता सकते हो, तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। हैं तो बहुत ब्राह्मणों को कहाँ तो रहेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंच। वे ब्राह्मण हैं कुक वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वे झट समझ जाएंगे। बोलो, तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल करके देखो, कोशिश करके देख लो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म किसने स्थापन किया। स्थापन करने वाला कौन। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों भीलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगर तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो, तुम भी पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो है नहीं, जाकर बात करेंगे। बाप तो है नहीं जाकर बात करेंगे। बाप तो नहीं जाकर के बात करेंगे ना। बाबा कहते मैं तो जाकर के एक एक बच्चे से बात नहीं करूंगा ना। ये तो तुम बच्चों का काम है। मैंने तुम्हें पैगाम दिया, अब तुम जाकर हर आत्मा तक पहुंचाने का काम करो। गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं, वे भी अच्छा है। ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा।
सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो, जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। ये है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुम क्या हो? इनकॉग्निटो वॉरियर्स, योद्धा। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता, और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिल बड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर, महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई, काशी से भी ऊंची जगह हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, घर में जाकर बाप का पैगाम देना। घर घर में जाकर, और जितने भी आपके संबंध संपर्क में लोग आते हैं, हर घर में जाकर, घर घर का मतलब है हर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना नहीं दे सकते, बहाना मत दो। क्या करूं, क्या करूं, नहीं, कोई बहाना नहीं दे सकते। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, क्योंकि हमें समझ में आ गया है ड्रामा एक्यूरेट है। मेरे फिक्र करने से ड्रामा बदल नहीं जाएगा। गुप्त खुशी में रहना है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, क्योंकि यदि देहधारी याद है तो मैं देह अभिमानी हूं। मुझे यदि देहधारी याद है तो मुझे बाबा याद नहीं है। एक याद रह सकता, या तो देहधारी या बाबा। और बाबा याद रहने का मतलब तभी हम बाबा की श्रीमत पर चल सकते। परमात्मा याद है, इसका प्रमाण सिर्फ है कि हम परमात्मा की याद में हैं, अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर हर काम कर रहे। वरदान। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड, ये संगम युग का जो समय है ना, इसका एक एक सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भाव। कल्याणकारी बाप और समय का, बाप का और समय का हर सेकंड
लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रहे, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय का हर सेकंड लाभ उठाओ, क्योंकि एक सेकंड का बहुत बहुत महत्व है। वह हर आत्मा के लिए समझने वाली बात है। श्लोक। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बाप के संग का रंग लगना माना गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर लेना। तो जब गुण शक्तियां हमारे जीवन में आ गई तो अवगुण बुराइयां हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। सबकी विधि क्या है? बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो, किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अविनाशी अमिट तिलक रहे। अविनाशी अमिट तिलक रहे। ये तिलक कैसा रहे? अविनाशी, कभी मिटे ही नहीं। इसका क्या मतलब है? तिलक हम रोजाना लगाते रहे क्या? नहीं। हाँ जी। मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी ये सदा याद रहे। अच्छा, ये याद रहेगा तो समझो कि हमें तिलक लगा हुआ है। अमिट तिलक, मिटने वाला तिलक मतलब भूलने वाला। हम बाबा को भूले, स्वयं को भूले, ड्रामा को भूले तो हमारा तिलक मिट गया। हमने कोई बाजार से कोई भी तिलक लेकर खरीद कर लगाने की जरूरत नहीं, परंतु लगा सकते हैं सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया वाले ये ना समझे कि ये सनातन धर्म के विपरीत है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें। यदि व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर करें।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।